बहुत खूब, बहुत खूब। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा। आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन जान पहचान हो भी तो एक बार मिलकर कह देना चाहिए, बहुत खूब। जिंदगी में कुछ सवाल कमाल के होते हैं और उनके जवाब तो लाजवाब होते हैं। जैसे क्लास में एक टीचर ने पूछा कि बताइए लड़के और लड़कियों में क्या फर्क होता है, मूल फर्क समझाइए। तो एक शैतान सा, शरारती सा, समझदार सा लड़का खड़ा हुआ और बोले सर मूल फर्क ये है कि अगर लड़के अमीर होते हैं तो बिगड़ जाते हैं और लड़कियां बिगड़ जाती हैं तो अमीर हो जाती हैं। तो आइए हमारे साथ आज के एपिसोड में होंगे मुंबई के महेश दुबे। आइए महेश जी। जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया हैं। आपका साथ देने के लिए आ रहे हैं एक दूसरे महानगर दिल्ली के एक प्रख्यात होने की तलाश में एक बेहद प्रतिभाशाली युवा कवि चरणजीत। और अभी जिंदगी की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील है डॉक्टर सागर। कैसे हैं सागर आप? बिल्कुल। सागर आपका नाम है या तखल्लुस है? नाम ही है सर। नाम है। पूरा नाम क्या है? डॉक्टर सागर। डॉक्टर सागर के आगे कुछ है कुछ नहीं। या सब कुछ सागर में ही समाहित है? क्या बात है, बहुत खूब। तो आज हमारे साथ इस एपिसोड में है चरणजीत, महेश दुबे और डॉक्टर सागर। डॉक्टर सागर, आप एक साल पहले मुंबई चले आए, किसने कहा आपको कि जाइए और मुंबई में गीत लिखिए? वो सर तो जेएनयू में मेरे जितने दोस्त हैं मेरे साथ जो पीएचडी कर रहे थे, हाँ। सब यही बोलते थे कि तुम प्रोफेसर मत बनना, तुम मुंबई जाकर के फिल्मों में गीत लिखना। और तुमने उनकी बात मान ली? मैंने उनकी बात मानी। बहुत अच्छा किया। अब एक बात मेरी भी मानो, यहाँ माइक पे आओ और भोजपुरी बयार में एक छोटा सा गीत सुनाओ। डॉक्टर सागर। आप सबके सामने मैं एक भोजपुरी गीत, गांव से छूटने की पीड़ा, गांव से छूटने का दर्द। आवे रही रही के गौआ के याद, करे जा कुहकत रहे। क्या बात है। आवे रही रही के गौआ के याद, करे जा कुहकत रहे। धनवा के बोझा से घुंघुटा चताइल, धनवा के बोझा से घुंघुटा चताइल। भसुरा के लाजे से ओठवा सियाइल। खुले लगन फगुनवा के बाद, करे जा रहे। आवे रही रही के गौआ के याद, करे जा कुहकत रहे। जोन्हरी बजड़िया के घूघुर सुनाइल, जोन्हरी बजड़िया के घूघुर सुनाइल। बबुरा के कंछी पर खोतवा बिनाइल। आवे जोनियन के न्योतल बारात, करे जा कुहकत रहे। धनवा के गोफा में ओसिया भराइल, गौवा जवरिया में भंगिया घोराइल। सोना माटी के हौवे दयाद, क्या बात है। करे जा कुहकत रहे। आवे रही रही के गौआ के याद, बहुत अच्छे भाई, बहुत करे जा कुहकत रहे। आखिरी स्टंजा कि गुरवोले मीठ लागे उखिया के गुल्ला, गुरवोले मीठ लागे उखिया के गुल्ला। करिया जमुनिया से फेल रसगुल्ला, करिया जमुनिया से फेल रसगुल्ला। हो बन जिलेबी में कितना स्वाद, करे जा कुहकत रहे। बहुत अच्छे। जिलेबी में कितना, बहुत बढ़िया, वाह वाह। बन जिलेबी में कितना स्वाद, करे जा कुहकत रहे। आखिरी स्टंजा कि गुरवोले मीठ लागे उखिया के गुल्ला, गुरवोले मीठ लागे उखिया के गुल्ला। करिया जमुनिया से फेल रसगुल्ला, करिया जमुनिया से फेल रसगुल्ला। हो बन जिलेबी में कितना स्वाद, करे जा कुहकत रहे। बहुत बढ़िया, वाह वाह।
सागर, सचमुच ये पीड़ा समझी जा सकती है जब गांव से कोई शहर चला आए, फिर उसे वहां की जलेबी में स्वाद नहीं आता है, उसे तो वही स्वाद याद आता है जो गांव में होता है, वो मीठा गुड़ या वो धान के ऊपर ओस का आना। मुझे मेरी कविता की एक पंक्ति याद आती है कि ताले हैं, चाबियां हैं, पर उनके होने का आभास खत्म हो गया है। पड़ोस तो वही है पर विश्वास खत्म हो गया है। और जब जिंदगी में विश्वास समाप्त हो जाए तो एक ही चीज है जो हमें हमारी जिंदगी के प्रति आस्था और विश्वास को मजबूत बनाती है, और वो होती है कविता। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। बहुत खूब में लौट आए हम फिर से बहुत खूब में, और ब्रेक पे जाने से पहले हम भोजपुरी बयार वाले सेगमेंट में सुन रहे थे डॉक्टर सागर का एक गीत, लेकिन अब हम सुनते हैं उनसे हंसी जिनकी जिंदगी का एक प्रमुख अंग स्थायी भाव है। महेश दुबे एक ऐसे कवि है जिनके जीवन में रोने का, आंसुओं का कोई स्थान नहीं। क्यों महेश? जी सर। बस आपकी कविता सुन के जो रोना आ जाए तो आ जाए। उन्हें जो हंसना नहीं जानते। सो इफ यू डोंट हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, यू हैव नो सेंस एक्चुअली। महेश दुबे। सर ने अंग्रेजी में जो कहा मुझे इतना ही समझ में आया कि मेरे अंदर कोई सेंस है नहीं। कि चालाकियां तुम्हारी मैं जान गया हूं, बेबात अदाकारी मैं जान गया हूं। हाँ। चाचा और बाप दोनों अंदर रहे थे बरसों, हाँ। दादा भी था जुआरी मैं जान गया हूँ। मैं जान गया हूँ। बहुत अच्छे। और मक्खन में डुबो करके अंगूर खा रहे हो। भाई कमाल की डिश है, मक्खन में डुबो के। मक्खन में डुबो करके अंगूर खा रहे हो, माँ बाप थे भिखारी मैं जान गया हूँ। चालाकियां तुम्हारी मैं जान गया हूँ, बेबात अदाकारी मैं जान गया हूँ। और दावत में खूब खाते हो तुम ठूस ठूस कर। अच्छा। दावत में खूब खाते हो तुम ठूस ठूस कर, फिर करते हो बमबारी मैं जान गया हूँ। चालाकियां तुम्हारी मैं जान गया हूँ, बेबात अदाकारी मैं जान गया हूँ। और अगला सुनिए जी, बहुत जबरदस्त है। अच्छा। कि ताकत के इश्तिहार को पढ़ते हो गौर से। ताकत के इश्तिहार को पढ़ते हो गौर से, क्या तुमको है बीमारी मैं जान गया हूँ। बच्चे खिला रहे हो अंधेरी कोठरी में। बच्चे खिला रहे हो अंधेरी कोठरी में, बनते हो ब्रह्मचारी मैं जान गया हूँ। चालाकियां तुम्हारी मैं जान गया हूँ, बेबात अदाकारी मैं जान गया हूँ। मंगल पे प्लॉट लेने का सपना करोगे पूरा। अच्छा। मंगल पे प्लॉट लेने का सपना करोगे पूरा, मिल जाए जो उधारी मैं जान गया हूँ। बेबात अदाकारी मैं जान गया हूँ। चालाकियां तुम्हारी मैं जान गया हूँ। दिन रात मदद करते हो मिल जाए अंधेरे में। अच्छा। दिन रात मदद करते हो मिल जाए अंधेरे में, नारी कोई दुखियारी मैं जान गया हूँ। चालाकियां तुम्हारी मैं जान गया हूँ, बेबात अदाकारी मैं जान गया हूँ। और सोते में कच्छा लेकर भागे थे गुरुजी का। सोते में कच्छा लेकर भागे थे गुरुजी का, हो कितने आज्ञाकारी मैं जान गया हूँ। बेबात अदाकारी मैं जान गया। भाई महेश दुबे, इसमें तुम भागे थे या तुम गुरुजी थे? मैं सिर्फ दृष्टा था सर। इतनी मैं बारीकी कमंडल के चक्कर में था। इतनी बारीकी से अगर किसी को पता हो तो या तो वो भागने वाला हो सकता है या गुरुजी हो सकता है। लेकिन जो भी हो, जोरदार कविता है तुम्हारी, मैं जान गया हूं, इसमें कोई शक नहीं है। महेश दुबे बहुत बहुत बढ़िया सुनाया। और जिंदगी में हंसी एक ऐसी चीज है जो हमें जिंदा रखती है, लेकिन जिंदा एक चीज और रखती है जिसका नाम होता है मोहब्बत। अगर जिंदगी में मोहब्बत ना हो तो भैया जिंदगी है ही नहीं। अब मोहब्बत की बात चरणजीत करेंगे, लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा आपको इंतजार। क्या करें साहब, जिंदगी में कॉमर्स भी उतना ही जरूरी है। ये वाणिज्य जो होता है ना, यही हमें सारी चीजें बनाए रखता है। जो कविता है, साहित्य है, इसको जिंदा रखने के लिए ये कमर्शियल भी बड़े जरूरी है। देखिए थोड़ी देर लौटता हूं मैं। बहुत खूब। लीजिए हम हाजिर हैं बहुत खूब में, और बहुत खूब में अब मैं सुनाने जा रहा हूं आपको एक ऐसे युवा कवि को जिसके पास प्रतिभा का अकूत भंडार है, जिसके पास प्रतिभा है, स्वर है,
लफ्ज हैं और सबसे बड़ी चीज विनम्रता है। चरणजीत एक ऐसे कवि के रूप में तब्दील होने जा रहे हैं जो, याद रखिए मेरे शब्द, जो इन दिनों ही नहीं आने वाले कल में इस देश के हिंदी कवि सम्मेलनों के मंचों की एक बड़ी ताकत होकर उभरेगा। चरणजीत, जोरदार तालियां। कि हौले हौले ख्वाहिशों की उम्र बढ़ने लगी तो दिल में जवान कितने ही ख्वाब हो गए। क्या बात है। कि हौले हौले ख्वाहिशों की उम्र बढ़ने लगी तो दिल में जवान कितने ही ख्वाब हो गए। और वक्त की शिकायतों पे रब की इनायतें थी, हमने जो देखे सपने गुलाब हो गए। कि दुनिया ने रख दिए पग पग पे सवाल, फिर भी इरादे सभी लाजवाब हो गए। कि फिर भी इरादे सभी लाजवाब हो गए। और जिंदगी में और तो वसीला कुछ भी नहीं था, माने दी दुआएं हम कामयाब हो गए। माने दी दुआएं हम कामयाब हो गए। तो बुजुर्गों का आशीर्वाद अगर जिंदगी में ना हो तो हमारा कल्चर, हमारी व्यवस्था किस तरह की होगी, वो पंक्ति आपको समर्पित करता हूँ। कि खूबसूरती किसी इमारत के गमलों की जैसे और भी निखरती है काट छांट से। अरे वाह 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 वाह, बहुत कि खूबसूरती किसी इमारत के गमलों की जैसे और भी निखरती है काट छांट से। हमसे ये बार बार बोलते हैं संस्कार, प्यार फैलता है अपनों में बरो बांट से। प्यार फैलता है अपनों में बरो बांट से। कि हौले हौले घूंट घूंट दिल में उतरती है। वाह। कि हौले हौले घूंट घूंट दिल में उतरती है, जल की सुगंध जैसे मिट्टी वाले माट से। कि जल की सुगंध जैसे मिट्टी वाले माट से। और हमने सही हैं इसलिए हम जानते हैं, जिंदगी संवरती बुजुर्गों की डांट से। जिंदगी संवरती बुजुर्गों की डांट से। बहुत अच्छे। और कुछ पंक्तियां मैंने खास तौर से कवियों के लिए लिखी। कि पीछे पीछे प्यार की सदाएं छोड़ता चला था, यादों की महक से जिगर हंसता मिला। वाह वाह। कि पीछे पीछे प्यार की सदाएं छोड़ता चला था, यादों की महक से जिगर हंसता मिला। और नजरों में भर लिए किलकारियों के फूल, हर एक राह का शजर हंसता मिला। हर एक राह का शजर हंसता मिला। कि अम्मा और बाबूजी ने हंस के विदा किया था। कि अम्मा और बाबूजी ने हंस के विदा किया था, निकला सफर पे सफर हंसता मिला। कि निकला सफर पे सफर हंसता मिला। और कुछ यूं रहा है आपकी दुआओं का असर, लौट के गया तो सारा घर हंसता मिला। लौट के गया तो सारा घर हंसता मिला। क्या बात। बढ़िया। और उस मोहब्बत को, जब वो मोहब्बत और परवान चढ़ती है, पारिवारिक मोहब्बत, तो यहाँ से एक और रिश्ता शुरू होता है, वो दादी नानी का रिश्ता है। मैं वहाँ से बात शुरू करने की कोशिश करता हूँ। कि हर एक मर्ज का उतारा है जिन्होंने कर्ज, रात दिन सुबह शाम दादी जी के नुस्खे। क्या बात है। कि हर एक मर्ज का उतारा है जिन्होंने कर्ज, रात दिन सुबह शाम दादी जी के नुस्खे। और साल दर साल हर मौसम में करते थे सेहत का इंतजाम दादी जी के नुस्खे। क्या बात है। सेहत का इंतजाम दादी जी के नुस्खे। के लेके बचपन से जवानी तक आए काम, बिना खर्च बिना दाम दादी जी के नुस्खे। कि बिना खर्च बिना दाम दादी जी के नुस्खे। और जहाँ MBBS की कोशिशें विफल हुई, आए हैं वहाँ पे काम दादी जी के नुस्खे। क्या बात। बहुत बढ़िया। वहाँ पे काम दादी जी वाह के वाह वाह नुस्खे। वाह। और अपने जीवन की सबसे खूबसूरत पंक्तियां अंत में आपके बीच रखना चाहता हूँ। स्वागत। कि देश के दुलारे जिस रास्ते से गुजरे हों, ऐसी पगडंडी ऐसा ठाव छू के चलिए। कि देश के दुलारे जिस रास्ते से गुजरे हों, ऐसी पगडंडी ऐसा ठाव छू के चलिए। और फल फूलते हो जहाँ प्रेम और संस्कार, सपनों का ऐसा कोई गांव छू के चलिए। सपनों का ऐसा कोई गांव छू के चलिए। कि जिंदगी जिन्होंने लिख दी है पथिकों के नाम, कि जिंदगी जिन्होंने लिख दी है पथिकों के नाम, राह के दरख्तों की छांव छू के चलिए। कि राह के दरख्तों की छांव छू के चलिए। और पुण्य चारों धाम का बनेगा हर एक काम, घर से चलो तो माँ के पाँव छू के चलिए। घर से चलो तो माँ के पाँव छू के चलिए।
भाई बहुत बढ़िया चरणजीत, आपने जिंदगी के बहुत अच्छे रंग हमारे समक्ष प्रस्तुत किए, दादी जी के नुस्खे, और सचमुच बुजुर्गों की डांट से ही आप और हम बने हैं जीवन के अंदर। और आदमी भूल जाता है, उनके पांव छूना भूल जाता है जिनकी वजह से वो इस दुनिया में है। मेरी एक कविता की 4 पंक्तियां मुझे अचानक याद हुआ, शायद मैंने कभी पहले सुनाई हो, लेकिन वो बहुत मुफीद है इस वक्त वो कविता की पंक्तियां, कि हमें मांगना कहीं और होता है, हम मांगते कहीं और हैं। तो एक लड़का था जो रोज़ मंदिर में जाके भगवान की मूर्ति के सामने रोता और कहता कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। तब ये पंक्तियां मैंने लिखी, सिर्फ 2 पंक्तियां, के जब उसे कुछ ना मिला तो वो एक दिन रोने लगा भगवान के सामने जाके और कहता है कि तू क्यों नहीं सुनता मेरी, क्या दमदार मेरी दुआ नहीं है क्या। जब उसे कुछ नहीं मिला वो भगवान के सामने जाके रोता और कहता है कि तू क्यों नहीं सुनता मेरी, क्या दमदार मेरी दुआ नहीं है क्या। ईश्वर प्रकट हुए और कहने लगे तू मांगने यहां क्यों चला आया, तेरे घर में मां नहीं है क्या। जिंदगी में हमें जहां मांगना चाहिए वहां हम नहीं मांगते, लेकिन हम आपसे मांगते हैं आपका प्यार। और आप इतने अच्छे हैं कि बिना मांगे ही हमें इतना प्यार देते हैं कि हमें लिखते हैं ढेर सारे खत, हमें करते हैं ईमेल, और हमसे करना चाहते हैं बातें। अब सबसे तो हम बात कर नहीं सकते, तो हमारे जो टेलीफोन भैया हैं वो एक भाग्यशाली दर्शक के घर पहुंच जाते हैं, जैसे कि आज वो मेरठ जा रहे हैं और कृष्ण कुमार शर्मा जी से मेरी बात करा रहे हैं। कराइए। हेलो, शर्मा जी हैं? आप बोल रहे हो? हाँ किशन कुमार जी, हम एम्प्लॉयमेंट दफ्तर से विपिन चंद पांडे बोल रहे हैं। कहाँ से? एम्प्लॉयमेंट रोजगार ऑफिस से। मेरठ से? हाँ रोजगार ऑफिस से बोल रहे हैं। आप अपना नाम रजिस्टर कराए ना, नई सरकार ने घोषणा की है कि बेरोजगारों को हम भत्ता देंगे हर महीने, तो आपका नाम रजिस्टर हुआ है। अच्छा भाई, कैसे, किसने कर दिया? अब ये तो हमें क्या मालूम किसने कर दिया, हमें तो नंबर लिखा हुआ है, तो हम तो इसलिए फोन कर रहे हैं कि भाई भत्ता मिलेगा, तो बताओ क्या करना आगे। क्लास 1 ऑफिसर हूँ मैं, यूपी गवर्नमेंट का, डिप्टी कंट्रोल मैनेजर। अच्छा कौन से ऑफिसर है सर? गलती हो गई सर, कौन से ऑफिसर है? चलो, हेलो, किसने कर दिया है? देखिए, जांच करिए। मैं जांच करता हूँ सर। कौन से विभाग में है सर आप? डिप्टी कंट्रोलर वेक्शन मैनेजर। डिप्टी कंट्रोलर है सर? अच्छा सर, मेरा नाम शैलेश लोढ़ा है और मैं बहुत खूब से बोल रहा हूँ, मुझसे बात करेंगे कि नहीं ये बताइए। अरे सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आपने तो डरा दिया था कि मैं डिप्टी कंट्रोलर हूँ एकदम से। बताइए। रास्ते में हूँ सर, मैं थोड़ा सा आवाज खड़ी होगी। जी जी, कैसा लगता है आपको? बहुत खूब सर, बहुत अच्छा कार्यक्रम लगता है, और कार्यक्रम की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। शुक्रिया। नए कवियों को जो आप अवसर देते हैं और पुराने कवियों से जो आशीर्वाद स्वरूप हमें सुनने को मिलता है, वो बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है। ये थे कृष्ण कुमार शर्मा जी जो हमसे बात कर रहे थे, लेकिन आखिर में इन्होंने एक बड़ी खूबसूरत सी बात कह दी। इन्होंने कहा कि बहुत खूब इन्हें इसलिए अच्छा लगता है कि नए कवियों को सुनाया जाता है और बुजुर्ग कवियों से जो आशीर्वाद स्वरूप सुनने को मिलता है। यही हमारे देश की संस्कृति है। बहुत